नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं करनाल की। सीएम सिटी करनाल में किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों ने कल मिनी सचिवालय का घेराव किया और अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक डटे रहने की चेतावनी दी। अभी भी किसानों ने मिनी सचिवालय को घेर रखा है। उधर पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों ने मोर्चा खोला है, तो दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार है। पुख्ता प्रबंध यहां पर पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनके मांगों पर गौर नहीं किया जाता, जब तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो सीएम सिटी करनाल में यूं ही डटे रहेंगे। इसके साथ ही और किसानों से लगातार पहुंचने की अपील किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। तो करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं, किसान नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कड़ा पहरा पुलिस की तरफ से लगाया गया है। मिनी सचिवालय का घेराव किसानों के द्वारा किया गया है। किसान लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हो गई थी, उससे मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है कि परिवार को मुआवजा दिया जाए। 25 लाख मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही जिन किसानों को लाठीचार्ज में चोटें आई थी, जो घायल हो गए थे, उन्हें भी 2-2 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है, मदद की मांग की जा रही है। इसके साथ ही एसडीएम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कई बार की बातचीत हुई है। कल बातचीत में किसी तरीके का समाधान नहीं निकला, सहमति नहीं बनी, तो किसान करनाल में ही डट गए। और किसानों का यह कहना है कि जब तक उनके मांगों पर गौर नहीं फरमाया जाता, वो यूं ही डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे। लेकिन अच्छा था पहले ही बात मान जाते। तो ये राजहट है। राजहट आप दुर्योधन का देखिए, राजहट आप रावण का देखिए। दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए, फिर सारा राज्य दिया ना और परिवार भी मरवाया। वही इनके साथ है। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे। कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा, हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। अभी तो आराम करेंगे। यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे, कर लेंगे बात। हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। किसानों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ तक पहुँचने का सरकार की रुकावटों के बावजूद किसान यहाँ पहुँचे हैं। उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ। और अभी ये चालू रहेगा धरना जब तक सरकार उस एसडीएम के खिलाफ एफआईआर नहीं करती और जो शहीद हुआ है किसान, उसके बच्चे को नौकरी और उसको कंपनसेशन, जो जख्म हुए उनके लिए कंपनसेशन ये नहीं देते, तब तक ये ठीक है, चलता है। करनाल अनाज मंडी से किसान चले, उसके बाद जिला सचिवालय पहुंच गए और इस समय जिला सचिवालय के बाहर किसान बैठे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी हो, बलबीर राजेवाल हो, तमाम जो किसान अग्गू हैं वो इस समय यहाँ पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगों पर विचार नहीं कर लिया जाता। यहीं पर टेंट लगेगा, यहीं पर लंगर व्यवस्था कर दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों का जो आक्रोश है वो इस वक्त चरम सीमा पे है, क्योंकि सरकार बात भी नहीं मार रही है और पीट भी रही है, और पीटने के बाद रोने भी नहीं देती है। पिटाई की सिर पाड़े और उसके बाद लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, धारा 44 लगाते हैं। यहाँ पे आना चाहते हैं, जहाँ पे हमारा प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पे आना चाहते हैं तो बैरिकेड लगाते हैं। तो फिर लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं तो फूटता है। जी, मांगे जो आपकी थी 25 लाख रुपए का मुआवजा उस किसान के परिवार को, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घायलों को, क्या आपको लगता है बातचीत होगी? देखिए, सरकार अब तक तो उस एसडीएम का पक्ष ले रही है, बाकी बातें पीछे हैं। जो जिस आदमी ने कानून की उल्लंघना करके उसने फोर्सेस को उकसाया कि आप सर फोड़ो, हड्डियां
मंडियां तोड़ो, ये अधिकार उसको किसने दिया? क्या अगले दौर की कोई बैठक हो सकती है जैसे आज हुई थी? हाँ, सरकार बातचीत से हम कभी नहीं भागे। सरकार बातचीत करना चाहेगी, हम करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उस एसडीएम के खिलाफ पर्चा दर्ज करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, आप लगातार करनाल में किसानों के साथ डटे हुए हैं। अभी की अगर अपडेट ली जाए तो क्या कुछ अपडेट और कैसी तस्वीरें करनाल से? देखिए, रात बिताने के बाद एक बार फिर से किसानों का जो धरना है शुरू हो गया है। हालांकि रात को भी तकरीबन 2-1 बजे तक जो तमाम किसान अलग अलग जगह से आए हुए थे वो संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने टोहाना में जाकर प्रदर्शन किया, हिसार में जाकर प्रदर्शन किया, रोहतक में जाकर प्रदर्शन किया और अब हमने करनाल में जमावड़ा लगा लिया है। एक तरफ पुलिस का पहरा है, आईटीबीपी का पहरा है, बीएसएफ का पहरा है, जो जिला सचिवालय का गेट है वहां पर, और उसके बाहर धरने पर बैठ गए हैं तमाम किसान। हालांकि अभी बड़े नेता आएंगे जो किसान अग्गू हैं, चाहे वो राकेश टिकैत, तो रात को भी वो लोग यहीं पर थे, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग में वो चले गए होंगे आधे पौने घंटे के लिए। वो आएंगे और उसके बाद फिर से रणनीति बनाई जाएगी। कल जब बातचीत हम लगातार उनसे कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि रात तो सोने के लिए होती है और सवेरा जब होगा तो बातचीत अगर प्रशासन बुलाएगा तो हम फिर बातचीत कर सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि कल भी बैठक हुई थी जब एक तरफ महापंचायत चल रही थी, तो क्या आज बैठक के लिए प्रशासन बुलाता है, क्या आज मीटिंग के लिए प्रशासन बुलाता है? अगर प्रशासन बुलाता है तो बीच का हल कहाँ पर निकलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो है तमाम किसान अग्गू की वो यही है कि हम चाहते हैं उस अधिकारी का सस्पेंड हो या फिर मामला दर्ज हो जिनका वीडियो वायरल हुआ था। अगर पहली मांग प्रशासन मान लेता है तो उसके बाद आगे की मांगों को रखा जाएगा किसान नेताओं की तरफ से। तो पहली मांग ही इतनी बड़ी है जिस पर सरकार बैकफुट पर नहीं आना चाहेगी, क्योंकि भले ही उनका तबादला हो गया हो लेकिन ना उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ना ही उनका सस्पेंड ऑर्डर आया। तो ऐसे में किसान नेता और तमाम अलग अलग जगहों से जो किसान आए हुए हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए या उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। धीरे धीरे और जगह से भी किसान जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू या फोन कॉलिंग के थ्रू, जो किसान उनके यहाँ पर बैठे हैं कि वहाँ पर पक्का मोर्चा लग चुका है करनाल के अंदर, अब करनाल में हमें जाकर पहुंचना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कल रात को जब आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किसानों की कमी नहीं है, एक मोर्चा हम यहाँ पे निकालेंगे। वाकई में हिमांशु यही वजह है कि लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल आप नजर बना के रखिए, अभी के लिए शुक्रिया। तो आपको करनाल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रात भर किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। किसानों का यह कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो यही डटे रहेंगे। तमाम रोकां नूं लंघदे होए किसान यूनियन दे जिहड़े नुमाइंदे और तमाम किसान जिहड़े मिनी सचिवालय की गल की जा रही सी कि उत्थे जाके घिराओ किया जाऊगा, उस दे सामने पहुंच चुके ने। तस्वीरां तुहानूं दूजे पासे दियां भी दिखा दिंदे आ। गेट तुसीं जिहड़ा सामने देख रहे हो ये उही गेट हैगा जिहड़ा मेन गेट मिनी सचिवालय का, मिनी सैकटरीएट का गेट हैगा जिसनूं रोकिया होया हैगा। और दूजे पासे किसान यूनियन के जिहड़े लीडर ने डल्लेवाल साहब ने, डल्लेवाल साहब तमाम रोकां नूं टोकदे हुए हटाउंदे हुए पहुंच गए जिहड़ी मंजिल सी, अगे की प्लान है? देखो प्लान तां बैठे इत्थे जिहड़ियां मंगां यही साडा मेन आ। हरियाणे वाले वीरां ने पिछे मीटिंग करके यही फैसला लिया सीगा कि असीं इहदा घिराओ करांगे अगर ये नहीं मंगां मनदे तां। अज इहदा घिराओ करी बैठे आ। हुण इन्हां ते डिपेंड करदा कदों परचा दर्ज करदे ने, कदों साडे शहीद होए किसान नूं मुआवजा पूरा दिंदे ने, कदों जिन्हें जख्मी है उन्हां नूं उन्हां दा मुआवजा दिंदे आ। ये उन्हां ते डिपेंड है। डोडी साहब जेकर गल करिए असीं बहुत सारे किसानां नाल गलबात कर रहे सी, कहंदे एक अफसर पिछे सरकार एडा स्टैंड क्यों लै रही है? तुसीं किवें देखदे हो चीज़ नूं? ये 100 गठे भी खांदे ने, 100 छित्तर भी खांदे ने। ये वो कराणगे, ये परचा भी दर्ज करनगे ते छित्तर भी खाणगे, दोए काम करनगे।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ। ਸਰਾਫਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ 'ਚ ਨੂੰ ਲਾਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, करनाल। और इस बीच खबर जींद से है। जींद में भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों ने जुलाना में जाम लगा दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे को भी किसानों की तरफ से जाम कर दिया गया है। कंडेला गांव में खापे भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो आम लोगों के लिए भी ये खबर खासा अहम है क्योंकि कई रास्ते अब जाम कर दिए गए हैं। किसानों की तरफ से अपडेट आपको जींद से दे रहे हैं जहां पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसानों ने जुलाना पर भी जाम लगा दिया, जुलाना रोड को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे पर भी जाम लगाया गया है। कंडेला गांव में भी खापे सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो वहीं करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय भाटिया ने यह कहा है कि आज तक देश में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हर आंदोलन कुछ मांगों को लेकर होता है, मगर यह बिना मांग का आंदोलन है। कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि कानून में आखिर गलत क्या है और वो बदलाव क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले यूपी के नेता अपने गांव के नतीजे देखें, जहां पंचायत चुनावों में उन्हीं के गांवों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सीधे साधे किसानों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बयान बीजेपी नेता संजय भाटिया की तरफ से दिया गया है। मैं समझता हूं विपक्ष तो किसी भूमिका में है ही नहीं। विपक्ष के अंदर अगर दम हो, अपने नाम से कोई आंदोलन करके देखे। कांग्रेस पार्टी अपने नाम से आंदोलन करके देखे, अन्य अपोजिशन की पार्टियां अपने नाम से आंदोलन करके देखे। कोई उनको ना पसंद करा ना चाहता, लेकिन सीधे साधे किसानों को भ्रमित करके कि आपकी भूमि छीन ली जाएगी, आपकी ज़मीन चली जाएगी। स्वयं नहीं बता सकते भी ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत किसान की ज़मीन ली जा सकती है। सिर्फ भ्रमित करके उनकी आड़ में जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी महापंचायत हुई, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं। खुद जो किसान आंदोलन के अगुआ नेता हैं उनके अपने गांव में जाके स्थिति देखो कि किस कैंडिडेट को वो पंचायत चुनाव के अंदर मदद कर रहे थे और उसको गांव में कितने वोट मिले। और खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में 18+ की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, तो वहीं कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मलाना की आशा वर्कर निर्मा देवी के साथ पीएम ने सीधा संवाद भी किया।
इतना ही नहीं, पीएम ने मलाना जैसे देवास्था के केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के बारे में भी निर्मा देवी से जाना। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी आपको प्रणाम। इस खास कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और न ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए इस उपलब्धि पर खुशी जताई और मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस खास मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को विशेष तौर पर शाबाशी दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज ये कार्यक्रम था और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाहिर है हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि खास है और निश्चित तौर पर यह कामयाबी दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कुछ सवालों की करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे और ये सब आपको आपके फोन पर मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को प्राप्त कीजिए। संख्या आपको एक बार फिर बता देते हैं नंबरों की 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए और इसे लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।